बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, अन्ना धाम की जय। पांचवा सागर पूरण गहरा गुज गंभीर। पांचवा सागर पूरण गहरा गुज गंभीर। प्याले इसका दरियाव के, प्याले इसका दरियाव के, पीवे अरसरू है फकीर। पांचवा सागर पूरण इन रस कोए सागर पूरण जुगल किशोर। इन रस कोए सागर पूरण जुगल किशोर। ए दरिया सुख पांचवा, ए दरिया सुख पांचवा, लहरी अवधि जोर। पांचवा सागर पूरण नैनो नैन मिलाय के अमीर रस सिंचत। नैनो नैन मिलाय के अमीर रस सिंचत। अपने अंग रूहे जान के, अपने अंग रूहे जान के, नेह नए नए उपजावत। पांचवा सागर पूरण इश्क प्याला रंग रस का, जब दे नैन मरो। इश्क प्याला रंग रस का, जब दे नैन मरो। फूल पहुँचे तालो रूह के, फूल पहुँचे तालो रूह के, कायम चढ़ावत होत जोर। पांचवा सागर पूरण ये इश्क सागर पार है, वार न पाइए पार। ए इसका सागर अपार है, वार न पाइए पार। ए लहरी इसका सागर की, ए लहरी इसका सागर की, हक देवे सुहागिन नार। पांचवा सागर पूरण मोमिन होय सोली जियो, ए बीत कहे महामत। मोमिन होय सोल समझियो, ए बीत कहे महामत। अब बात न रही बोलन की, अब बात न रही बोलन की, कहा चलते जाननी सबक। पांचवा सागर पूरण पांचवा सागर पूरण गहरा गुज गंभीर। प्याले इसका दरियाव के, प्याले इसका दरियाव के, पीवे अरसरू है फकीर। पांचवा सागर पूरण पांचवा सागर पूरण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। नीरू आ जाओ।
श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देवचंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्याम युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। हाँ जी सुंदर साहब जी, आइए आज हम हक श्री राज महाराज की अपार मेहर लेकर एवं प्यारे सतगुरु की मेहर लेकर पश्चिम की चौगान के अनंत आनंद में डूबने का प्रयास करते हैं। रंग महल के पश्चिम दिशा में आया, फूलबाग, नूरबाग, अनबन, दुबदुलीचा। दुबदुलीचा के पश्चिम चबूतरे की उत्तर की किनार से अर्थात दुबदुलीचा के वायव्य कोण से लेकर पश्चिम की तरफ जवेरों की नहरों तक 4.5 लाख कोस चौड़ी और दुबदुलीचा के वायव्य कोण से दक्षिण की तरफ जवेरों की नहरों तक 9 लाख कोस की लंबी पश्चिम की चौगान आई है। पश्चिम की चौगान के पूर्व में दक्षिण तरफ कुंज निकुंज बन शोभा ले रहा है, बेशुमार फूलों की अनुपम खुशबू से महकता हुआ जवेरों की नहरों तक आया है। पहलदार गोलाई में आई जवेरों की नहरों का झरने के रूप में गिरता हुआ जल धामधनी के अपरंपार इश्कमयी लाड़ ही तो है, जो रूह के रोम रोम में रोमांचकारी इश्क की नूरमयी तरंगें छेड़ देता है, इश्क में सराबोर कर देता है। और रंग बिरंगी किरणों से चमकता दुबदुलीचा और अन्न बन के खास नजारे रूह का मन मोह लेते हैं। और उत्तर में आया, मंदिरों से देखें तो 9000 मंदिर उत्तर से दक्षिण की तरफ और पूर्व से पश्चिम 4500 मंदिर के शोभायमान है। इस चौगान में सुंदर रेती का मैदान शोभा ले रहा है, जिसमें बेशुमार चौक बने हैं। यहाँ पर अत्यंत नूरमयी उज्जवल रेती बिछी हुई है, मानो हीरे मोती मानिक और जवाहरात बिखरे हुए हों, जिनका रंग बिरंगी तेजोमयी किरणें निकलकर आसमान तक जा रही हैं। जब हम कृष्ण पक्ष की पंचमी को हक श्री राज श्यामा जी के साथ यहाँ आते हैं तो नूरमयी रेती पलक पावड़े बिछाकर पिया जी का स्वागत करती है। हम रूहें मन चाहे जानवरों की पीठ पर बैठकर सवारी का अनंत आनंद लेते हैं। बड़े बड़े जानवर जैसे कि शेर, चीता, हाथी, घोड़े, बैल और कई विशाल पक्षी, हंस, गरुड़ जैसे, जिनके रोम रोम में नूरमयी चित्रामन से निकलती नूरमयी किरणें आकाश और जमीन को रोशन कर रही हैं, जिस पर बैठकर रूहों को सवारी करने का मन होता है, तुरंत ही सखियों के समक्ष हाजिर हो जाते हैं। अत्यंत सुंदर जीन से सुशोभित हाथियों पर विशाल सिंहासन सजे हुए, जिस पर युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी विराजमान होते हैं और सारा लश्कर
हक श्रीराज जी की सवारी के पीछे मद मस्त लहराते हुए चलते हैं। कई प्रकार के पशु पक्षी झुंड के झुंड में बैंड बाजे बजाते हुए नाचते गाते पिया के गुणगान करते सवारी के पीछे चले जाते हैं। और कभी कभी श्री राज जी और श्यामा जी अलग अलग हाथियों पर सवार होकर रेती के मैदान में दौड़ लगाते हैं। धाम के नूरमई घोड़े कभी जमीन पर दौड़ते हैं और कभी आकाश में परों से ऊंची ऊंची उड़ान करते हैं। सखियों के मन की इच्छा अनुसार रूह को सुख देने वास्ते मनवेगी चाल से चलते हैं। हम रूहों से मीठी मीठी बातें भी करते हैं। कभी कभी जब श्रीराज जी घोड़े पर सवार होते हैं और अपनी अनोखी अदा से जब अपने घोड़े को एड़ी लगाकर दौड़ाते हैं तो श्यामा जी और हम सखियां कितनी भी चतुराई से अपने घोड़ों को दौड़ा लें पर राजी को पकड़ पाना नामुमकिन सा होता है। दौड़ते दौड़ते घोड़े कब हवा में उड़ने लगते हैं पता ही नहीं चलता। अनेक कलाबाजियों के साथ पल भर में आकाश को छूकर फिर मैदान में दौड़ने लगते हैं। पिया जी की इस जादूगरी को देखकर हम रूहें पिया जी की अदा पर फिदा होती हैं और उन्हें देख देख कर हम रूहें भी ठीक वैसे ही अपने घोड़े को दौड़ाती हैं और कभी घोड़ों पर उड़ती हैं। केसरी बाग और हाथी की चिंगाड़ से तो पूरा परमधाम धरती से आकाश तक गूंज उठता है। मनवेगी मद मस्त चाल से चलने वाले ये जानवर पिया जी की इश्क नजर से अमीर स्पीकर सदैव जोश और उत्साह से भरे रहते हैं और पिया जी के एक हुक्म पर कुर्बान होते हैं। जब ये ऊंची ऊंची छलांगे लगाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश से उड़कर चले आ रहे हैं। हाथी की अपार सुंदरता, वस्त्राभूषणों का तेज आकाश तक झलकता है। दंत अति सुडोल, सुंदर पैरों में झंझरी और घुंघरी मदमस्त चाल से मधुर स्वर फिजा में बिखेरती है। सिंह की गर्जना में सदैव पिया पिया तू ही की आवाज गुंजायमान होती है। पूरा लश्कर पिया जी के गुण गाते गाते से पूरे परमधाम में नूरमयी संगीत की स्वर लहरी छेड़ देते हैं। अपनी अपनी सैन्य के साथ कतारबद्ध तरीके से फौजदार लिए जब लवाजमा चलता है तो यह दृश्य देखते ही बनता है। कई प्रकार के रेस और करतब इस नूरमयी रेती पर विभिन्न क्रियाएं करना, पशु पक्षियों का कूदना, भंवरी खाना, गुलाटियां मारना, मदमस्त संगीत लहरी पर झूमना, नृत्य करना, बेशुमार लीलाएं युगल पिया को रिझाने के वास्ते ये अरश के जानवर सदैव अपनी मस्ती में करते हैं। चांदनी रातों में पश्चिम के चौगान में पिया के साथ रमन करना अत्यंत सुहावना लगता है। ऐसे बेशुमार आनंद धामधनी अपनी लाडली रूहों को सदैव ही देते हैं। ऐसे बेशुमार आनंद धामधनी अपनी लाडली रूहों को सदैव ही देते हैं। असवारी असवारी पशु पंखियान पर धनी करत है जब, असवारी पशु पंखियान पर धनी करत है जब, जो जहाँ बसात है, जो जहाँ बसात है, आए मिलत है सब असवारी। कई पियो पियो कर पुकारही, कई पियो पियो कर पुकारही, कई कहे खसम खसम
कई धनी धनी मुख बोलही, कई धनी धनी मुख बोलही, कई कहे तुम ही तुम असवारी, असवारी पशु पंखियान पर धनी करत है जब। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर लीला का वर्णन हमने अभी सुना, पश्चिम की चौगान। हमारे सतगुरु महाराज युगलदास महाराज जी भी अब हमें लेकर चलेंगे पश्चिम की चौगान में। तो बढ़ते हैं महाराज श्री जी की अति सुंदर कृति, हमारे समाज को अनमोल देन मनमोहन रसानंद सागर की ओर। आप श्री राजी श्यामा जी के संग हम सब हैं इन पुखराज पहाड़ की सुंदर शोभा में। पुखराज पहाड़ की अति सुंदर शोभा में वो पश्चिम की घाटी की सुंदर शोभा, अति सुंदर शोभा, उत्तर की घाटी की अति सुंदर शोभा, पुखराज पहाड़ की हजार हाथ चांदनी की शोभा, और उनमें पशु पक्षियों के संग कीड़ा करना, रमन विलास करना, बड़े बड़े हाथियों बड़े बड़े घोड़ों की असवारी करके पुखराज पर्वत पर चढ़ने के सुख, आकाशी महल के सुख, चारों दिशाओं के बड़े दरवाजों के सुख, पुखराज की अति सुंदर शोभा को दिखा के अब महाराज श्री जी हमें लेकर चल रही हैं पश्चिम की चौगान की ओर। श्री ठकुरानी जी और कदी श्री राज श्री ठकुरानी जी समस्त सुंदर साथ को लेकर पश्चिम की ओर पधारत हैं। पुखराज पहाड़ की अति सुंदर शोभा देखकर अब श्रीराज जी ठकुरानी जी समस्त सुंदर साथ को लेकर पश्चिम की ओर चलते हैं। पश्चिम की चौगान चलना है तो पुखराज पहाड़ से उतरकर पश्चिम की चौगान की ओर प्रस्तुत होते हैं, चलने को तैयार होते हैं। तो इन समय एक पल को पुखराज पहाड़ की ओर जब नजर करते हैं तो पुखराज की तले से लेकर ऊपर आकाशी महल तक की शोभा, अति सुंदर शोभा। ये पर्वत इन भांत का नैनो निमक न छोड़िया जाए, क्यों कहूं खूबी इन जुबा देखत रहा हृदय भराए। अति सुंदर पुखराज पहाड़ की शोभा हजार हासों में हजार रंगों में झिलमिलाती हुई, जो जो देखते हैं ये शोभा और बढ़ती हुई तले से लेकर ऊपर तक हजार हासों में शोभायमान। ये शोभा रंगों नगों में झिलमिलाती, हजार हास हजार ही रंगों में अति सुंदर शोभा। सांस में बदलते रंग, तले से लेके ऊपर तक उन रंगों की सोहनी झलकार, अति प्रिय करने वाली झलकार। तले से लेकर आसमान तक वो हजार रंगों में मुख्यतः पुखराज रंग और उनमें भी बेशुमार रंगों नगों में झिलमिलाता, हजार हास हजार ही रंगों में तले से लेके चांदनी तक शोभा उन्हीं रंगों में झिलमिलाती हुई तले सकरा ऊपर बढ़ती बढ़ती न्यामते मेरे पिया की पुखराज पहाड़ की अनुपम शोभा को देखकर अब पिया हमें लेकर चल रहे हैं पश्चिम की चौगान की ओर। कदी श्री राज श्री ठकुरानी जी समस्त सुंदर साथ को लेके तरफ पश्चिम की ओर पधारते हैं। श्री ठकुरानी जी सहित सभी सुंदर साथ प्राण आधार को लेके हस्तियों पर चढ़ते हैं, तब अनंत शोभा और सुख सभी को होता है।
इन पुखराज पर्वत से अब चलना है पश्चिम की चौगान की ओर। तो हाथी घोड़े सब तैयार हैं, अस्वारी के लिए प्रस्तुत है। बड़े बड़े सुंदर हाथी और सुंदर जीनों से सजे, नख से शिख तक सुंदर श्रृंगार में सजे, उनके नैनों में पिया के लिए इश्क समाया। कैसे हाजिर है कि पिया जी आइए मुझ पर अस्वारी कीजिए। श्री ठकुरानी जी समझ सुंदर साध को लेकर और अपने प्राणाधार अपने धाम धुला शिवराजी को लेकर उन हाथियों पर चढ़ते हैं। तो उन समय की शोभा, उन समय का सुख, सभी उस सुख में वो हाथी भी अति प्रसन्न कि मेरे हादी, मेरे श्री राज श्यामा जी मुझ पर अस्वार होंगे, मेरी रूहें मुझ पर अस्वार होंगी। वो भी कैसे खिल उठते हैं और उन अस्वारी करते समय सखियों के बजते आभूषण, उनके अंग प्रत्यंग का उल्लास और वो धाम का मनोरम समा, वनों की शीतल मंद मंद सुगंधित हवाएं, अति सुंदर समा। तो उन समय सभी को सुख और सभी को अत्यंत शोभायमान होती हुई पुखराज पहाड़ को घेर कर महावन, लंबा वन, उन वनों में से निकलते हुए और वनों की अति अलौकिक शोभा, आड़ी खड़ी नहरों के मध्य आए महाबिलंद वृक्ष, अति सुंदर शोभा लिए नूरी जवेरों के ये वृक्ष रंगों नगों में झिल मिलाते, नहरें जबच्चों की अपरंपार शोभा और वृक्षों की मेहराबों ने जहां मिलान किया वहां पर महाबिलंद हिंडोले। कुछ सखियां कैसे मस्ती में उन हिंडोलों में झूमती हुई इन सुंदर लीलाओं को करते हुए महावन को पार करना है। श्री जुगल किशोर हस्ती पर विराजत है और साथ सब हस्तियों पर विराजते हैं। युगल पिया श्री राज श्यामा जी सुंदर हाथी पर विराजमान है और सभी सुंदर साथ भी हाथियों पर विराजमान है। खूब खुशहालियां ऊपर मस्तकों के बैठी हैं और खूब खुशहालियां, बेहद ही सुंदर खूब खुशहालियां। महाराज श्री जी ने वर्णन किया था कि करोड़ों करोड़ों रंभा, करोड़ों सावित्री, करोड़ों लक्ष्मियों की भी सुंदरता मिला ली जाए तो वो ऐसे है इन खूब खुशहालियों के सामने जैसे कोई एक साधारण स्त्री होवे। तो ऐसी सुंदर खूब खुशहालियां पिया जी की आशिक, उन्हीं के नूर का स्वरूप। और ये खूब खुशहालियां कैसे मस्ती में हाथियों के सिरों पर जाकर बैठी है। खूब खुशहालियां ऊपर मस्तकों के बैठी हैं और किलाए बैठी के हस्तिकों को भूलती है और किलाए बैठी के हस्तिकों को भूलती है। उन विशाल काय हाथियों के मस्तक पर बैठी ये खूब खुशहालियां एक किले की तरह उन हाथियों को मस्ती में खूब हिलाती डुलाती हैं और खुद भी खूब झूमती है उनके मस्तकों पर। कैसे नर्तन की मुद्रा में तरह तरह की अदाएं पेश करके आप पिया श्री राज श्यामा जी को रिझाती हुई खूब खुशहालियां ऊपर मस्तकों के बैठी है, किलाए बैठे के हस्तिकों को होलती है और हखादी रूहें बीच होदा के बैठी है और आप शिवराज जी, श्यामा जी और रूहें हाथियों के ऊपर जो सुंदर सिंहासन विराजमान है उनमें बड़ी प्यारी उन सुखद सिज्जा पर बैठे हैं मेरे धाम धोला श्री राज श्यामा जी। और आगे पीछे अनंत कोट फौजी चली जाती हैं महावन की उन सुंदर शोभा से होते हुए मधुवन में आए। हाथियों पे अस्वार अर्शी मिलावा युगल पिया और हम सब ब्रह्म प्रियाए और इन सवारी के साथ पशु पक्षियों की कोटान कोट फौजें चली जाती हैं
कई रंगों के हाथी अपने अपने निशान, अपने अपने ध्वज लिए, हाथियों के झुंड, घोड़ों के झुंड, शेरों के झुंड, चीतों के झुंड, अनंत कोट फौजे अपने अपने बाजे, अपने अपने निशान लिए और अपनी अपनी मर्यादा में चलते हुए, और आगे पीछे अनंत कोट फौजे चली जाती हैं, अनंत कोट बाजे बजाते चले जाते हैं। और ये पशु पक्षी अनंत कोट बाजे बजा रहे हैं, शहनाई वादन, बांसुरी वादन, वो मंजीरे बजाना। ये बाजंत्र भी चेतन है, स्वतः ही बजते हैं, लेकिन पशु पक्षी सेवा चाहे तो बड़े प्यार से बाजंत्र बजाते हुए अनंत कोट बाजी बजाते चले जाते हैं, और अनंत कोट हाथी झूमते झूमते चले जाते हैं। अनंत कोट हाथी झूमते झूमते आगे आगे चलते हुए, सुंदर मार्ग प्रशस्त करते हुए, मानो पलक पावड़े बिछाते हुए पिया की राह में। अनंत कोट किशोर घोड़े नाचते कूदते चले जाते हैं, और अनंत कोटि किशोर घोड़े, अति सुंदर धाम के घोड़े, बेशुमार रंगों नगों के, कोई सफेद रंग के घोड़े तो कोई लालिमा लिए, कोई श्याम रंग लिए, और सुंदर आभूषणों से सुसज्जित, और उनके पर भी हैं, वो भी कैसे नाचते कूदते पिया की सवारी के आगे आगे, कोई पीछे पीछे, कोई बिल्कुल संग संग चलता हुआ। अनंत कोट खूब खुशहालियां जवेरन की पुतलियां नाचती गाती हैं और बजावती चली जाती हैं। पिया जी की असवारी, अनंत कोट फौजी पशु पक्षियों की असवारी ने आज जाना है पश्चिम की चौगान। तो पशु पक्षियों के भी दिलों में अनंत उमंग, खूब खुशहालियां में मदमस्त होकर नर्तन करती हुई, आगे पीछे ऊपर नीचे तरह तरह के बाजंत्र बजाती हुई, उन घोड़ों की थाप से उड़ती रेती नूरी समा बाजंत्र बजते हुए, पिया पिया तू ही की गुंजार, मीठी ध्वनि संगीत स्वर लहरी गुंजारवती हुई, और उड़ती रेती के कण कैसे नगों की तरह आंखें कभी पशु पक्षियों के उन नूरी बदन पर लगकर नगों की तरह जगमगा उठते हैं। रीति का एक एक कण अत्यंत खुशबू लिए, चेतनता लिए, पिया का संपूर्ण सुख समाया उन एक रेती के कण में भी। अनंत फौजों में अनंत कोट रंगों की ध्वजा फहरात है। जो अनंत फौजी हैं, हाथियों की फौजी, घोड़ों की फौजी, कोई छोटे घोड़े, कोई बड़े घोड़े, अनेक रंगों के घोड़े, सबकी अपनी अलग अलग ध्वजा, शेरों की अपनी अलग ध्वजा, जिराफों की अपनी अलग ध्वजा, और उन पर बैठी जवेरों की पुतलियां खूब खुशहालियां कैसे साथ साथ असवारी के संग संग चल रही हैं। अनंत कोट निशान अनंत रंगों के, अनंत कोट फौजी अक्षरातीत की नूर की चली जाती है। अनंत कोट निशान है इन फौजों के, अनंत कोट फौजी अक्षरातीत की नूर की चली जाती हैं। अक्षरातीत के पिया जी के धाम हृदय के ये स्वरूप, खूब खुशहालियां पशु पक्षी, उनकी अनंता अनंत फौजी मेरे पिया के धाम हृदय में विराजी, वो अनंता अनंत गुण, अनंता अनंत नियामते कि मैं अपनी रूहों को किस प्रकार से इश्क में गर्व करूं, उनको अखंड सुख दूं। पिया के दिल में वो लहराता अनंता अनंत लाड का सागर। फौज जो अक्षरातीत की चली जाती है, ताकि दाएं बाएं अनंत कोट फौजी खूब खुशहालियों की
और जवेरों की पुतलियों की वास्ते सेजदे के खड़े हैं। अक्षरातीत की अस्वारी उन वनों से होती हुई, महावन, मधुवन, बड़ो वन से, और इन अस्वारी के आगे आगे साथ साथ चलते पशु पक्षियों की अनंतानंत फौजें और खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां मानो सिजदे में खड़ी हैं, आगे आगे पलक पावड़े बिछाते हुए, फूलों की बरखा करते हुए। और रास्ते में जो भी शोभा आती है, वो नहरें हों चाहे बच्चे हों, सब उन समय जमींदोज होते हुए, पिया की सवारी उठते ही अपना मस्तक उठाते हुए, वो बड़े बड़े विशाल वृक्ष भी जमींदोज होते हुए, अति सुंदर शोभा। फौज जो अक्षरातीत की चली जाती है, ताकि दाएं बाएं अनंत कोट फौजें खूब खुशहालियों की और जवेरों की पुतलियों की वास्ते सेजदे के खड़ी है। अनंत कोट फौज पशु पक्षियों की वास्ते सेजदे के खड़ी है। मेरे पिया की अस्वारी और दोनों ओर पशु पक्षी खूब खुशहालियां कैसे सेजदे में खड़े हैं, पिया का गीत गुनगुनाते, वाजंत्र बजाते, फूलों की बरखा करते, अति सुंदर समा। सो लाखों कोस तक सब खड़ी है, लाखों कोस तक पंक्तियां ही पंक्तियां पिया की स्वागत में अभिनंदन के लिए प्रस्तुत है। पिया की अस्वारी चल रही है उन समय की अति सुंदर शोभा। पुखराज बाहर से चलना है पश्चिम की चौपाल, महावन, मधुवन, बड़ो वन की अनंता अनंत कोट गुनी रंगों की शोभा देखते हुए, उन शीतल समा से होते हुए। अनंत कोट फौज पशु पक्षियों की वास्ते सेजदे की खड़ी है, सो लाखों कोस तक एक सब खड़ी है। जिन जिन के आगे सवारी अक्षरातीत की पहुंच जाते हैं, सो सेजदा अक्षरातीत को बचावत जाते हैं। सभी इंतजार में कि पिया की अस्वारी आएगी, हाथों में फूल लिए, बाजंत्र लिए, गीत गुनगुनाते पिया का। और जैसे ही पिया की अस्वारी उनके सन्मुख पहुंचती है, तो कैसे सिजदा बजाते हैं, फूलों की बरखा, गीत गुनगुना के, बाजंत्र बजा के और नृत्य करके कैसे अपनी खुशी का इजहार करते हुए, जिन जिन के आगे सवारी अक्षरातीत की पहुंचत है, सो सिजदा अक्षरातीत को बचाओ जाते हैं। और अक्षरातीत भरतार सभी को मेहर नजर की कटाक्षों से भिजावत जाते हैं। और मेहरों के सागर पिया शिवराजी महाराज भी सभी को अपनी तिरछी नजरों से निहार के, मेहर की एक नजर से सबको निहाल कर रहे हैं। पिया की उन तिरछी नजर से सब घायल होते हुए, पिया के इश्क में लबरेज होते हुए, अंग प्रत्यंग सभी के उल्लासित होते हुए, और अक्षरातीत भरतार सभी को मेहर की कटाक्षों से भिजावत जाते हैं। इन बीच से बीच मैदान के पश्चिम के जाते हैं। इस प्रकार से अनंत कोट लीला करते, नाचते गाते उमंग में पश्चिम की चौगान में आप पिया शिवराज श्यामा जी और हम सब रूहे पधारते हैं। तो उन समय पश्चिम की चौगान भी मानो मुस्कुरा उठती है। रीति का एक एक कण मोती मानिक हीरा की तरह जगमगा उठता है और इनका तेज आसमान तक भराए रहता है। और इन समय पिया शोभा दिखलाते हैं कि पश्चिम के चौगान के पश्चिम की तरफ जवेरों की नहरों की अपरंपार शोभा, वो 64 पहल की फिरावा 32, 16, 8, 4 और वहां से गिरती जल की धाराएं
64 पहल की उन फिरावे सी 64 धाराएं, 32, 16, 8, 4, कैसी गिरती जल की धाराएं, हर शय में दिखता जल पिया जी का इश्क समाता, वृक्षों महलों पत्ते हो सभी में पिया का इश्क विराजमान, जल चलता हुआ दिखाई देता हुआ। और उत्तर की ओर नजर जाती है तो वनों की बेशुमार शोभा, जिन वनों में से होकर अस्वारी आई। और पूरब की ओर देखी तो कुछ हद तक तो धूप दलीचा की सुंदर शोभा, धूप के वो सुंदर मैदान, नहरें, जबच्चों की अपरंपार शोभा। और आगे नजर करी तो अनवन, और आगे फूल बाग के नजारे, आगे रंग महल संपूर्ण बादशाह के साथ सुंदर शोभायमान होता हुआ। और आगे कुंज निकुंज वनों की अपरंपार शोभा, अति सुंदर इन पश्चिम की चौगान की शोभा। अब इन पश्चिम की चौगान में घुड़दौड़ की उन सुंदर लीला का आनंद हम महाराज शिव जी के संग कर लेंगे। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। नाम बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय गुरु महाराज की सतगुरु महाराज की जय। साथ जय धर्म की जय। जय।